मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। जी मैं आपका सैयद अली फैज़ी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैज़ी अपडेट। दरगाह गरीब नवाज हज़रत सैयदना सरकाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुद्दाम हजरात सैयद सरवर चिश्ती साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान सामने निकल कर आया है मेरे भाइयों, जिसको हर मुसलमान को सुनना चाहिए और उस पर मुत्तहिद होकर उस बयान पर अमल भी करना चाहिए। मेरे भाइयों, अब इत्तिहाद बनाने का वक्त आ गया है। फिरका परस्ती आप छोड़िए, जो हम लोगों में इंतशार है उसको दूर करते हुए हम लोग आपस में एक अहम मजबूती बनाकर रखें, क्योंकि जब कोई हम पर हमला करता है, हम पर जुल्म करता है, तो ये नहीं देखता कि कौन बरेलवी है, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है, कौन सुन्नी है, कौन शिया है, कौन अहले हदीस है, कौन कादरी है, बल्कि हमको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की नज़र से देखता है और हम पर जुल्म करता है। इसलिए मेरे भाइयों, फिरका परस्ती को आप छोड़िए, अपना ईमान अपना अकीदा अपने पास है, लेकिन मेरे भाइयों सबसे पहले हम लोग इंसान हैं। इंसानियत की वजह से एक मुसलमान बनकर मुत्तहिद होकर आज जालिम के जुल्म से लड़ने का वक्त है मेरे भाइयों। तो इस वीडियो को सुने और हर मुसलमान तक इस वीडियो को पहुंचाइए और खुद पे अमल कीजिए इस पर। आइए उस वीडियो को आपको दिखाते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमी खुद्दाम ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से एक पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें, और जो भी कभी भी दीन व मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अहले बैत अतार का, बारगाह हुजूर गरीब नवाज से हमेशा आवाज़ उठी है। लेकिन अफसोस, जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और खानकाहों का भारत में और बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफ़ात का नहीं है। मसक़ी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक़ रखते हुए हमें कौम मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो हुजूर गरीब नवाज के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ, 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब सत्यानाश किया। बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म व मजालिम उठाए जा रहे हैं। हमें वो यूसीसी बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता हो। बरेली में जो तौक़ीर रज़ा खान साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है। हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी, और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है। लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख़ में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम कतई तौर से नहीं। पार्टीशन के हम ज़िम्मेदार नहीं। फिर हमारे पर ये मजालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहा है। हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है, सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों, इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है, सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का बुलडोजर गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संवैधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें।
یہ بلڈوزر کی راجنیتی انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے. پھر نیالیہ کس کام کے؟ عدالتیں، کورٹ کس کام کی؟ اگر تمام کام نگر نگم اور پولیس کر لے گی تو پھر عدالت کس کام کی؟ عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں قانون کی روح سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ آستھا کی روح سے آ رہے ہیں. تو اب مسلمان جائیں تو کہاں جائیں؟ اب درگاہ اور خانقاہیں جن کا کہ سب میں بڑا گہوارہ ہے، جس کی بھارت میں سب میں زیادہ فالوئنگ ہے، آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو بھائی؟ بارگاہ غریب نواز جو کلیدی درگاہ ہے، جب یہاں سے آواز اٹھ رہی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور کھل کر اپنی آواز اٹھائیں. یہ نہ سوچیں کہ میں خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا. نہیں، یہ ہم پہ یلغار کر دیا گیا ہے اور سنویدھان ہمیں حقوق دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیموکریٹک طریقے سے آواز اٹھائیں. آج حضور غریب نواز کی درگاہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے. حضور غریب نواز کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. کب تک مسلمان برداشت کرے گا؟ اور اگر مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ بلڈوزر چلنے کے بعد بھی مسلمان چپ ہے تو اس سے بڑھ کے مرداری کیا ہوگی؟ لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گیا ہے، ہم سب جاگ گئے ہیں. بارگاہ حضور غریب نواز سے بھی صدا بلند ہوتی آئی ہے اور اب پرزور بلند ہو رہی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہو تو تم کیسے حسینی ہو؟ مسلکی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ملت کی بنیاد پر مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھو اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کی حمایت کرو. آؤ اور بولو مسلمانوں کے ظلم کے خلاف. فی امان اللہ. اللہ حافظ. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیں ہمیں. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.